औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। इसी के साथ मेरे ख्याल है सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराना चाहता हूँ और उसके बाद जो बात हम आपके साथ करना चाहते हैं वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। सबसे पहले द स्पीडस्टर, द फास्टेस्ट बॉलर टू एक्चुअली स्टेप ऑन दिस प्लैनेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान की शान आन और मान, हमारे साथ मौजूद हैं पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियोज में मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? Very good, thank you. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. और उन्हीं के साथ ख़वातीन और हज़रात पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है the most handsome guy whenever he's on the pitch with the mic or whether he's in the comms box. He's the most sane voice of Pakistan cricket. Not just that, ladies and gentlemen, he's a former Test cricketer himself. He is Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid bhai. How are you? अल्लाह का शुक्र। Thank you so much, sir. ठीक है आप? For joining us. Wonderful to have you over here. एक क्योंकि हम तो आपको पता पूरी टीम काम करती है to make the dream work. तो एक और आवाज भी उन्होंने कहा जी आप हमारे फूड एडवाइजर भी हैं। इसके ऊपर अभी से इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, विशेष टिप्पणी है अभी से शुरू करते ऑर्डर किया है कुछ कि नहीं आज रन वैसे इतना इसको बेचारे को शौक नहीं है खाने वाने को। इल्जामात इनकी फैमिली को बहुत लगते हैं कि बहुत खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कल अन्ना चरका कर लेंगे आ गया। उन्होंने कहा जी मैं क्यों आधी मुर्गी किधर गई हो, वो पड़ी हुई साहब स्केलेटन वो पड़ा हुआ है। I think that's wonderful as well. Starting on a very lighter note as well. सबसे पहले जो हम बात करना चाहते हैं, कल भी सर हमने उस पर टच बेस ज़रूर किया था, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नई साइकिल जो है वो शुरू हो चुकी है। एक बहुत ही तगड़ा क्लैश जो है वो जारी और सारी है, विच इज़ इन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, और लीड्स के अंदर जो है वो ये सीरीज़ हो रही है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले शुएब भाई मैं आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ, और हाउ डू यू सी न्यू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल विच इज़ बिगिन एंड इट्स इंग्लैंड एंड इंडिया बिग सीरीज विदाउट couple of people. जी बिल्कुल। How's that? यार मुझे थोड़ा लगता था यार ये सीरीज खेलनी चाहिए थी। ग्रेटेस्ट प्लेयर, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, रोहित एंड कोहली, they should have been in the team and that should have been the farewell for them, है ना? हाँ हो सकता था ना। Yeah. मतलब क्या ऐसा मसला है? इंडिया ने हारना तो वैसे भी इधर लग नहीं रहा जिस तरह से वो खेल रहे हैं। अच्छा हाँ। नहीं लग रहा जी। मुझे ये लगता था कि आई थिंक it would have been so good to see the greatest game, that you guys loved the game. You should have been out there and should have finished this format on a very high note in terms of last test match खेलता और send away करता अपना, तो मुझे अच्छा लगता। But anyways, tough और they're looking another way यार, टेस्ट मैचेस को वो डिफरेंट तरीके से खेलना चाह रहे हैं। और आपको न्यूज़ मैंने कल भी बताई थी कि 4 दिन के टेस्ट मैच करना चाह रहे हैं हम। अब वो 4 दिन के टेस्ट मैच भी मेरे ख्याल में डेविड वार्नर खेल के दिखा गया आपको 3 दिन का टेस्ट मैच वो कैसे खेलते हैं। सो आई थिंक at times that you think that India is on top and they're going to win the series, then yet England makes a comeback within England. That it happens many times before. अब विकटें थोड़ी सी ज़रा हल्का सा बस सीम बहुत ज़रूरी है। सीम अगर थोड़ा सा आपने छोड़ दिया सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन के लिए तो थैंक यू। नहीं मैं तो सही बता रहा हूँ, ठीक है। माई एक्सपीरियंस, मैं खुद लॉर्ड्स में बैठ के देख रहा हूँ, आ जा रहे हैं लोग, बस आ जा रहे हैं विद इन टेस्ट मैच 5 आउट ऐसे होते थे। हाँ जी जी बादल भाई, जब हम इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज की शुएब भाई की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरफ इंग्लैंड चल पड़ा है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते अब सीम। हाँ। अगर हल्का सा सीम हो तो वो जिस तरह चलाते हैं वो नहीं चलता। उनकी टीम, वो उनकी जो बैटिंग है वो बहुत वन डायमेंशनल हो गई है। ये बेसबॉल आप कह लें जो भी कह लें, लेकिन जब तक वो पिच बिल्कुल ही चिट्टा नहीं होगा, जब तक बॉल सीम नहीं होगा, स्विंग नहीं होगा, तो उनकी बैटिंग आपको पाकिस्तान में आके उन्होंने इसी तरह मारा, पर जब बॉल स्पिन होगा या जब सीम होगा तो वो प्रॉब्लम में आएंगे। उनको इंग्लैंड को सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक जो है वो एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड का है। बहुत बड़े बॉलर थे इंग्लैंड में स्पेशली, वो आपको दोनों ही दो टीम में होते थे, वो टेस्ट मैच आपको जिता जाते थे। अब उनके पास जो बॉलिंग अटैक है वो उस तरह पोटेंट नहीं है इवन इन देयर होम कंडीशंस, तो प्रॉब्लम तो है। अब देखें, जब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो सीरीज़ से पहले बेन स्टोक्स ने की, जब मकलम आया और बेन स्टोक्स कप्तान बने तो उन्होंने कहा जी वी आर इन दी एंटरटेनमेंट बिजनेस। मतलब उन्होंने कहा कि हमने एंटरटेन करना है, रिजल्ट्स डोंट मैटर। अब उसने कहा है सीरीज से पहले, अब उसको वापस आए हैं वो इस तरफ कि एंटरटेनमेंट यस बट वी हैव टू विन।
और जो ये साइकिल है अब 3 साइकिल्स हो गए, उसमें इंग्लैंड फाइनल में नहीं पहुंचा। अब इस साइकिल में अगर इंग्लैंड फाइनल में फिर दोबारा नहीं पहुंचता तो अब तो उनका फोकस भी शिफ्ट हुआ है टेस्ट मैच क्रिकेट पे, तो अगर वो फाइनल पे नहीं पहुंचता तो फिर अब वो वही सिनारियो होगा 2015 वाला कि जी अब रीबूट करो, कैसे करना है, क्या करना है, वो इशू तो है। लेकिन आप इंग्लैंड में नॉर्मली आप जब इंग्लैंड में जाते कोई भी साइड तो आपको पता वहाँ सीम और स्विंग होगा, उनके बैटर जो होते हैं वो फंस के थोड़ा सा टाइम निकाल जाते थे, अब उनके बैटर वो फंसने वाले हैं ही नहीं। अगर आप पूरा एक जो रूट को निकाल के, उनके टॉप 6 में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फंसते हैं ही नहीं। जो एक प्लेयर है जो इस तरीके से फंस के बैटिंग कर सकता है, वो क्योंकि कप्तान है, उसने दिखाना है इस बाकियों को मैंने नहीं कि आप इस तरह खेलोगे, मैं फॉलो माई लीड, तो वो अपनी विकेट थ्रो करके आ जाता है। अब उसमें बैलेंस जब तक वो क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो टेस्ट मैच कैसे जीतेंगे? आई थिंक एंड थैंक यू सो मच, आई थिंक इट्स अ पॉइंट वेल टेकन एज वेल, जहां पे आपने कहा कि इंग्लैंड ऑब्वियसली आपको वेल सेटल्ड नजर आती है, दिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज वेल, और इंडिया की जानिब अगर हम देखते हैं वी डू सी अ कपल ऑफ न्यू फेसेस। एक और जब हमने जो कल की प्लानिंग के हवाले से भी बात की, मैं आज भी बात करना चाहता हूँ कि अगर हम उनकी प्लानिंग को देखते हैं तो आई थिंक दे प्लानिंग इज टॉप नॉच, क्योंकि हम उनके इंडिया की A टीम की बात करें, अंडर 19 की बात करें, वो भी वही खेल रहे हैं जहां अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। अब अगर उनको जरूरत पड़ती है खिलाड़ियों की, इन केस दैट नीड some people to come in and probably replace other players or development of their players as well, आपको लगता है कि यार इस तरह की प्लानिंग शायद पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करनी चाहिए? पाकिस्तान को करनी तो चाहिए अडॉप्ट, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान अभी क्या है, अभी जून है जी, आपका फर्स्ट क्लास कब शुरू होता है? सितंबर, अक्टूबर, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है कि अभी नहीं आया शायद। तो ये जो आप जो प्लानिंग कह रहे हैं ना, ये प्लानिंग दूर की होती है, पहले से होती है, ये अब से नहीं होती कि हाँ जी आप एकदम कर लें। अब ये जो सारा सिलसिला है, ये इंडिया या इवन इंग्लैंड जब जाता है टूर पे तो उनकी लायंस की टीम साथ गई होती है। वो इंडिया जैसे पाकिस्तान नहीं आते, लेकिन कहीं भी जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, इंडिया जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लायंस की टीम साथ गई होती है। तो वो जो 11-16 का स्क्वाड या 18 का स्क्वाड तो है, प्लस अगर रिप्लेसमेंट चाहिए तो वो इंग्लैंड से नहीं आएगा या वो इंडिया से उड़ के नहीं आएगा, वो वहीं पे खेल रहा होगा। तो वो जो 30-35 बंदे आपने आइडेंटिफाई किए में, वो वहीं पे खेल रहे होते हैं, तो वो उसका बहुत फ़ायदा है। प्लस ये छोड़े, टूर को छोड़ें, इवन अगर A टीम से शुएब भाई ने टूर किया है, वो जो A टीम का पूरा टूर है, जब आप इंग्लैंड या फॉरेन कंट्री में जाके पूरा A टीम का टूर करते हैं या अंडर 19 का टूर करते हैं, वो आपको फ़ायदा देता ही है और वही डेवलपमेंट है। और हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की टीम अपना डोमेस्टिक नहीं अभी तक सीधा कर सका, ये तो उससे एक स्टेप आगे की बात है ना कि जी टूर है, अब हमारी A टीम कहाँ जाएगी? आपकी तो A टीम की फॉर्मेशन है ही नहीं, बिकॉज आपकी डोमेस्टिक का अभी तक समझ नहीं लग रहा। आपने पिछले में तो मेंटोर्स रखे हुए थे, वो आप पता नहीं वो जो चैम्पियंस कप और चैम्पियंस वो होना था जो कि जिससे आपको सारे प्लेयर्स मिल रहे थे, वो तो मेरा ख्याल अबॉलिश हो गया। तो जब तक वो सीधा नहीं होगा, ये तो उससे अगला स्टेप है, हम पहले ही अगला स्टेप देख रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले यहाँ पे तो सीधा करना। बाजिद भाई ने जैसे शुएब भाई अभी तस्करा किया, मैं उसी को जरा आगे लेकर चलना चाहता हूँ आपके साथ। वो ये है कि आपने भी A टीम का टूर किया, आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान की टीम में आपकी इंक्लूजन हो जाती है। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर पाकिस्तान टू हैव सच अ सेटअप जहाँ पे हम खिलाड़ी प्रोड्यूस भी करते रहे और प्लेयर डेवलपमेंट भी होती रहे और A टीम पाकिस्तान का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोटे था ना, वो था पाकिस्तान A एंड पाकिस्तान 19। ठीक है, जो भी मैंने पाकिस्तान A जब भी मैंने देखी 93 में, 4 में, 5, 6, 9, अंडर 19 सारे ईयर्स निकाल के दो, वो सारे पाकिस्तान खेले। अब मुझे ये बता दो कि अंडर 19 और पाकिस्तान A के टूर्स कितने हैं पिछले 5-10 सालों में? हार्डली एनी, रेयर है, वेरी रेयर। ट्रू। और प्लस अगर अब जब जायसवाल ने कर दिया है, जायसवाल कहाँ की प्रोडक्ट है? नीचे से ही आई है ना, बिल्कुल ऐसे ही। उसको एक सिस्टम प्रोवाइड किया, बट अगेन या फिर वहां बात फंस जाएगी, कैन यू अफोर्ड इट? यू कांट ना शहजाद। तुम अफोर्ड करोगे तो भिजवाओगे ना। तुम अफोर्ड कर सकते हो 30 दिन का या 40 दिन का टूर, और तभी 30 बंदे भिजवाओगे ना। ट्रू। ये तो नहीं हो सकता ना बैर इकोनॉमिक्स के हाँ जी आ जाए जी, अगले नहीं रखेंगे ना यार। सही बात है। आपको ये जो एक्सपेंस होते हैं ना A टीम वाले, ये आपको मोस्ट ऑफ टाइम खुद बेयर करने पड़ते हैं। और टूर अगर ऑर्गेनाइज हो जाएं, जैसे पाकिस्तान A टूर ऑर्गेनाइज होता था, वेस्ट इंडीज जाते थे, न्यूजीलैंड खेलते थे, मैं खेला हूँ, इंग्लैंड में खेला हूँ, उसमें सिवाय एक बंदे के पूरा पाकिस्तान खेला है, वो पूरी टीम।
सो उस पूरी टीम के लिए आपको एक पूरा सेटअप चाहिए, पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए जो उसको चलाए। वो सारा बर्डन ले रहा था आपका डिपार्टमेंट, वो बर्डन लेता था आपका पीसीबी आपके अंडर-19 के कोचेस बड़े ज़बरदस्त थे। मैं हैट्स ऑफ टू द कोचेस ऑफ अंडर-19 टीम इन माय एराज एंड द बोर्ड्स दैट आई हैड बैक इन 93 टिल 2000। मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, रीजनल भी, अंडर-19 भी, पाकिस्तान ए भी, बाकी सारे भी। वो सारा स्ट्रक्चर ही यार सारा उड़ गया हुआ है। ठीक है, अब तो बेसिकली यार 5 को निकाला तो 5 को एडजस्ट करना, 5 ने नई जॉब्स लेनी है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर से क्या निकलना है जब तक तू स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। Exactly. स्ट्रक्चर में पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं होंगे तो तुम्हारे पास ए टीम कहाँ से आएगी? एंड द विशियस सर्कल विल कीप ऑन गोइंग Yeah, एज वेल। exactly. और जहाँ से जो मसला जो ए टीम का है ना, ए टीम का टूर छोटा नहीं हो सकता, पर इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप 20 दिन का टूर कराओगे तो उसका फायदा कोई नहीं है। 3 महीने क्योंकि आपका जो प्लेयर जो डेवलप करेगा वो मतलब उधर जाके भी उसको पहले कंडीशंस का अंदाजा होगा, फिर 2 3 4 5 मैच के बाद वो एडजस्ट होगा, फिर वहाँ पे वो सीखेगा किस लंथी तरह समझ खेलना नहीं है। आती, हाँ, बिल्कुल। पहले 3-4 तो मैच। ये पाकिस्तान का टूर तो नहीं है कि जी ऐसे दो मैच खेले और वापस आ गए। वो आपको लंबा टूर, उसके लिए जो एक्सपेंस बेयर करना है, बट फॉर दैट टू हैपन आपके पास ये सारा कुछ इन प्लेस होना पड़ेगा। और प्लस आपको फिर ये फैक्टर इन करना पड़ेगा, अगर आपने कहीं पे भी चले, आपने फ़र्ज़ करें बांग्लादेश या इवन श्रीलंका का आपने महीने का टूर करना है ए टीम, या 40 दिन का टूर करना है, तो पहले जो स्केड्यूलिंग है वो आपको साल 1.5 साल 2 साल पहले करनी पड़ेगी। क्योंकि बांग्लादेश ने भी फिर देखना है कि जी हम 40 दिन कहाँ से निकालेंगे। तो वो सिचुएशन नहीं है कि जी हाँ जी हम कर लें, ऐसे नहीं होता। अगले बोर्ड्स भी तो हाँ जी। तो अब जैसे इंडिया ने ये जो किया हुआ है, ये काफ़ी देर पहले से डिसाइडेड होगा। तो दूर अंदेशी बहुत देर से इन्होंने डिसाइड किया था। हम तो देख रहे हैं यार, हम भी ऐसे कर लें, हम ऐसे कर लें, आज शुरू करेंगे तो साल 2 साल 3 साल बाद ये सिलसिला शुरू होगा। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच, पॉइंट वेल टेकन एज वेल। मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, और जहाँ पे आपने सर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, स्केड्यूल के हवाले से बात की, ऑब्वियसली बाजी भाई का कहना बिल्कुल ठीक है कि अभी हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है, और इसके ऊपर हम ज़रूर बात करना चाहते हैं। पिछली दफ़ा हमने बहुत ही लेंथी साइकिल देखा था डोमेस्टिक सर्किट की, अगर हम बात करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड भी की गई हैं। वो लोग नहीं हैं, वो सिस्टम्स नहीं है, वो मेंटर्स नहीं है, ये सब चीज़ें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। Khawatinos, welcome back. Thank you so much for staying with us as well and speaking about the ills of planning. मैं डोमेस्टिक के हवाले से बात करना चाहता हूँ, और हमारे जो दोनों मौजूद मेहमान हैं उनका भी ध्यान इसी तरफ लेकर आना चाहता हूँ। लास्ट ईयर शुएब भाई, बाजिद भाई, हमने जब बात भी की थी स्टूडियोज़ के अंदर, हमने ये ज़रूर देखा था कि अगस्त में जब इन्होंने स्केड्यूल अनाउंस किया था, तो जो स्केड्यूल था वो इतना इटसेल्फ लेंथी था कि डिपार्टमेंट T20 हमें स्किप करना पड़ा, उसके बाद चैंपियंस कप 4 डे टूर्नामेंट भी हमें स्किप करना पड़ा। अब जो सवाल करने वाला है वो ये कि क्या हमने पिछले साल का जो हमारा डोमेस्टिक का जो भी स्केड्यूल था उसमें क्या अच्छा था जो हमें आगे लेकर जाना चाहिए, क्या बुरा था जो अब हमें छोड़ देना चाहिए? यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वो स्केड्यूल आया था तो इतना एक्सटेंसिव था कि आपने बिल्कुल डीवैल्यू कर दी थी सारी क्रिकेट, क्योंकि हर दूसरे दिन मैच हो रहा है। तो अगर उसमें कोई हिसाब ये लगाया था कि अगर एक प्लेयर पूरा सीज़न खेलेगा और उसकी टीम फाइनल तक पहुंची तो पूरा सीज़न खेलेगा, तो एक सीज़न में वो 27 फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे थे। ये डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, ये फास्ट ट्रैक भी नहीं है, क्योंकि आपको मैच्योरिटी के लिए 2 3 4 सीज़न, एक ही सीज़न में अगर आपको 100 मैच खिला दें तो आपकी वो डेवलपमेंट नहीं होती जितने अगर आप 4 सीज़न 5 सीज़न में 100 मैच खेलें। तो ये एक इशू था। प्लस अगर आपने 5 टीमों पे फोकस किया था और कहा था कि जी यही हमारी टीमें, ये सबसे बेहतरीन टीमें हमारी, ये प्रीमियर टूर्नामेंट है, तो जो दूसरा आपका फर्स्ट क्लास, बल्कि 2 आपके जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट उनको भी आपने डिवैल्यू किया। तो अभी तक आप ये नहीं आपको समझ आई कि आपका प्रीमियर टूर्नामेंट कौन सा है और कौन सा फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट होना चाहिए, और कहाँ पे हम, ये तो नहीं है कि हमने एक शीट पूरी करनी है कि जी 1000 मैच हो गए, मैंने टिक कर दिया 1000 मैच हो गए पूरा, ऐसी ये इस तरह मतलब क्वालिटी तो नहीं आएगी। इवन अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करानी है तो थोड़ा 4 दिन के बाद एक ही ग्राउंड पे अगर आप 2 दिन बाद फिर मैच कराओगे तो आपका क्या ख्याल है कि वो क्रिएटर को या ग्राउंड स्टाफ को इतना टाइम मिलेगा कि वो बेस्ट पॉसिबल पिच बना सके? वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप डिग्रेड करते हो इस तरह। तो आपको थोड़ा बैठ के एक दफ़ा फैसला करना चाहिए, और फिर उसको टाइम, जो भी आप फैसला करें, गलत करें सही करें, लेकिन उसको आप टाइम दें। इसका ये जो मतलब है कि आपने जल्दी में प्लान बनाया था, प्लान गलत था, वो आपने इतराफ़ किया और आपने प्लान कैंसिल कर दिया। अब दोबारा से अब सितंबर बिल्कुल आपके सर पे है,
अभी तक हमें नहीं पता कि क्या अब आपका फोकस शिफ्ट हो गया हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ये स्किल सेट, ये वो कैम शैम, जो असल है डोमेस्टिक असल क्रिकेट हसल है। उस पे आपने अभी तक बात नहीं की। तो अब जब वो आपके सर पे आएगा तो फिर एकदम से आप जल्दी से प्लान बनाओगे, नहीं जी ऐसे 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 कर लो, तो जो जल्दी के काम में तो कभी काम ठीक नहीं होता। तो ये जो अभी हमने ब्रेक से पहले बात की कि ए टीम के टूर जो हैं वो साल 2 साल पहले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो 5-5 6-6 साल पहले बुकलेट्स आई होती हैं यार। इंग्लैंड में लीग क्रिकेट की, आप लीग क्रिकेट खेलें, काउंटी क्रिकेट, लीग क्रिकेट की आपको बुकलेट मिल जाती है अगले साल की कि जी ये हमारे होने जा फिक्सचर रहा है। हैं। ठीक है। तो जब तक वो आप क्लियर कट नहीं प्लान बनाते तब तक प्रोफेशनलिज्म, मतलब प्रेपरेशन कैसी होगी। अगर जैसे हमारा जैसे शो है कि हमें कोई आप स्केड्यूल नहीं देंगे कि जी नहीं जी कल होगा नहीं होगा, परसों होगा नहीं होगा, आज आ जाओ, तो वो शो भी आपका अफेक्ट होता है। तो अनलेस एंड अनटिल आपका स्ट्रक्चरल वो आपने बताया नहीं होगा। अब शुएब भाई को पता नहीं है कि मैंने 5 मैच जो हैं वो अगले महीने 5 मैच खेलने हैं, उससे अगले महीने कोई मैच नहीं खेलना है, तो इस तरह कैसे हो सकता? ट्रू, मतलब वो सिनर्जी नहीं नजर आती, वो प्लानिंग नहीं नजर आती, और अब जो है वो फौरन नहीं हम कर सकते। मैं तो शुएब भाई आपसे ये बात जरूर पूछना चाहता हूँ, डोमेस्टिक आपने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खेली है, फर्स्ट क्लास के क्रिकेट की बात करते हैं तो हमें भी पता है कि दिस इज सेकंड टू इंटरनेशनल क्रिकेट, और अगर हम पिछले डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की या स्केड्यूल की बात करते हैं उसके अंदर 3 इन्होंने फर्स्ट क्लास के टूर्नामेंट्स अनाउंस किए, जिनमें से हुए फिर भी 2 ही। हम कैसे उसको ग्रेटिफाई करेंगे कि यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉयज टू बी प्लेड? मैं बस अपने मैचेस निकाल लूँ लिस्ट। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कितने मैचेस खेले हुए हैं, अगर आप निकालें जल्दी से तो आपको पता चलेगा मैंने खाली 150 लिस्ट ए का मैच खेला हुआ है। सॉरी, मैं अभी बताता हूँ आपको। लिस्ट ए का 221 मैचेस हैं, 221 मैच, ये देख लें लिस्ट ए के। वो किसी ने करवाए तो खेले हैं ना। ट्रू, ये स्ट्रक्चर था तो मैं खेला हूँ ना। तो अब ओ भाईजान पहले ये देख लें, ये खाली इसमें ये देख लें, इसमें अगर आपको फर्स्ट बॉल्स क्लास के आपके 133 है। 133 मैचेस फर्स्ट क्लास के। और मैं कह रहा था सिलेक्टर्स और बाकी टीममेट्स को कि इतने मैच मुझे इधर ना खिलाओ, इसके आधे मुझे पाकिस्तान खिला दो। बिल्कुल, मजाल है, बात सुनिए। 133 मैच मेरा खेलना बनता है फर्स्ट क्लास। एज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर तो नहीं बनता, नहीं बनता ना। ट्रू, मेरा 100 टेस्ट मैच खेलना बनता है। आधे तो टेस्ट मैच मेरे फर्स्ट क्लास में खिलवा दिए आपने। तभी तो 50 खेलना। घुटने तो उधर ही इस्तेमाल हो गया आपके। अब ये आते हैं कम टू द लॉजिकल पॉइंट जो हम यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर था ना, ट्रू, किसी ने स्ट्रक्चर बनाया था ना। डिपार्टमेंट क्रिकेट हो रही है, रीजनल हो रही है, अंडर 19 हो रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं। अच्छा, अगेन रीजनल क्रिकेट के अंडर 19 के ट्रायल हो रहे हैं, उनकी अपनी लीग्स भी हो रही हैं, उनके अपने ग्राउंड्स भी हैं। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जो जहाँ मैंने खेला हूँ। सरगोदा का अपना हो रहा है, शेखुपुर का अपना हो रहा है, रेंगियार खान मैं खेल रहा हूँ, मोंटगोमरी ग्राउंड में मैं खेल रहा हूँ, भावलपुर मैंने खेला हुआ है। अभी ग्राउंड नज़र ही नहीं आते मैप पे। ट्रू, ठीक है, ये सिचुएशन नज़र ही नहीं आती। पहले तो आपने ये तो 7, 8, 10, 12 सिचुएशन तो खाए पी गए ना आप। हैदराबाद में मैच खेलने गए थे यार, वो सिंध सिचुएशन मुझे नज़र ही नहीं आती। किधर है हैदराबाद की? अब दूसरा आओ, अब यार किसने कहा है आपको कि आप अच्छा स्ट्रक्चर ना खड़ा करें? किसी ने मना किया आपको? ट्रू, आप इतने विजनरी क्यों नहीं हैं कि आपका एक फेल्ड प्रोग्राम है जिसको मैंने भी रिफ्यूज किया हुआ है। ठीक है, इफ आई वाज देयर टू मेक मनी आई कुड हैव डन दैट इजीली फॉर 1 year। आई नो दैट कि यार मुझे आई एम जस्ट गोना बी आउट देयर टू टेक मनी just for doing nothing, to be honest. And I knew that it's not going to work. I knew that right from the day one, it's not going to work. But आप ऐसे बंदे क्यों नहीं रखते साथ जो आपको एक बात सही बता दे कि आपको ये स्ट्रक्चर बना दे? जी, तो उस पे क्या मसला है आपको? देखिए ना, अगेन बात वही आती है ना यार कि आपका विजन कितना ब्रॉड है। अगर एक प्लान आपका फेल हुआ है, ये आपको टेस्ट करने आए यहाँ पे पीसीबी में कि एक सिस्टम चलेगा, नहीं तो दूसरा निकालें, दूसरा नहीं तीसरा निकालें। वो क्रिकेट नहीं खड़ी होनी, नहीं हो रही ना। स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा हो रहा तो क्रिकेटर कहाँ से खड़े होंगे? क्रिकेटर्स ही नहीं खड़े हो रहे तो फाइनेंस कहाँ से आएंगे? फाइनेंस जब नहीं आएंगे तो फिटनेस कहाँ से आएंगी? टूर प्लानिंग तो कहाँ, टूर प्लान तो भूल ही जाओ ना, वो फिर कहाँ से आएगी? ट्रू, अगला पाकिस्तानी का टूर कहाँ है?
कोई पता किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली तुम्हारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर कहाँ है, कोई पता नहीं। फर्स्ट क्लास मैचेस कहाँ है, कोई पता नहीं। तो ठीक है यार, फिर किस चीज पे डिबेट कर रहे हैं? मेरी बात समझ है? बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए है ना, बेहतरी 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 चाहिए नहीं। जी। सम ऑफ द स्टोरी इज बेहतरी चाहिए नहीं। बेहतरी चाहिए तो बंदे ठीक ना साथ रखें अपने। मीडियोकर माइंडसेट की जैसे आप बात भी करते हैं अक्सर। हाँ, बात पहुंच गया ना। बात ये ना, ठीक है, यू रन द शो, दैट इज फाइन। लुक, हे, नोबडी इज हियर। माहिद भाई, इसके वालिद साहब, he was there for many years, but can he hold on to that place for the rest of his life? No. But what he was done, I mean, like, thanks to his father and the selectors that who played me. And by the way, father dropped me too from Canada. But he played me, he forcefully played me. Ji. Now, nobody knows that, you know, I'm revealing that for the first time on the camera, that his father actually forced me to play for Pakistan because he believed that, you know, I dropped him. But a year ago, he's already way too late. The whole argument was कि इसको 96 में खेल जाना चाहिए था, और अगर मेरा कप्तान इमरान खान होता तो मैं तकरीबन कहीं 93 के या 94 के एंड में खेल जाता। बिल्कुल ठीक हो गया। तो रीजन आई एम सेइंग कि मेरे जो 133 मैच जो फर्स्ट क्लास में थे, वहां पे अगर आधे भी खेल जाता 50, तो इधर आ जाते। तो 50 इधर खेल जाते। एग्जैक्टली सेम चीज हैपेंड विद many of the fast bowlers. ट्रू एंड पॉइंट वेल टेकन एज वेल। लेकिन ये जो बात एक चीज अब इंडिकेट करती है आज 2025 में हम बाजिल भाई जो बात करें वो ये कि दी सब स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रीजन बीइंग कि ये जो वॉइड है, जिस गैप की इन्होंने बात की है, जहां हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जिस तरह से ध्यान नहीं दे पाए, इल प्लानिंग है अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह से ऐसा जरूर लगता है कि जो भी खिलाड़ी आता है शायद उसके ऊपर हमारा 100% ट्रस्ट नहीं होता। जब ये खेल के आते थे ऐसा लगता था कि खिलाड़ी तैयार है, यू नो, इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडक्ट करना चाहिए और अब इसका टाइम हो चुका है, इसको खेल लेना चाहिए। बल्कि ये बात भी दुरुस्त है कि कहने कि हम ज्यादा ही खेल जाते थे। अब जो सब स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इल प्लानिंग है, इसका क्या सोल्यूशन है कि हम इसका स्टैंडर्ड इतना बेहतर करें कि बिलो पार न रहे, कि खिलाड़ी जब आए तो हमें लगे कि यार ही इज रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। स्टैंडर्ड बेहतर कैसे होगा? स्टैंडर्ड ऐसे तो नहीं, मतलब आप, मैं चुटकी बजाऊंगा स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा। आप उसको प्लेटफॉर्म दोगे तो बेहतर होगा ना। आप उसको अहमियत देते ही नहीं हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, क्योंकि आपने अहमियत अगर आपने दी होती तो अभी क्या पिछले साल से ही डिबेट हो रही होती कि अपने अगले साल कहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी है और कैसे खिलानी है और कितने मैचेस होंगे, और आपका वो सारा कुछ पिछले साल ही बना बनाया है। तो जो प्लेयर जो आ रहा है उसको पता है कि मैंने ये यहाँ पे मैच खेलने हैं, अभी किसी को पता ही नहीं है। फिर आप उसको अगर 3 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट आप डिसाइड करते हो, अगर इतनी ज़्यादा आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट दे देते हो, तो फिर तो हर दूसरा क्लब क्रिकेटर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन जाता है। तो फिर स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा? ठीक है। ये जिस ज़माने की बात करें उसमें अगर आप क्लब क्रिकेट खेलते तो वहाँ पे ऐसे बड़ी प्लेयर बात थे, थी क्लब क्रिकेट खेल, क्लब क्रिकेटर ऐसे प्लेयर थे कि आपको हिलने नहीं देते थे। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो आप उसको वैल्यू ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको वैल्यू दो, जो कि कोई भी नहीं देता। वो पाकिस्तान क्रिकेट, हाँ जी पाकिस्तान टीम ठीक हो जाए, पाकिस्तान टीम वैक्यूम्स में नहीं क्रिएट होती। जो PSL की टीम होती है उसमें आप 4 फॉरेनर्स लाते हो, वो आप ठीक कर लोगे। पाकिस्तान की टीम से आप 4 फॉरेनर्स नहीं ला सकते, वैक्यूम में नहीं क्रिएट हो सकती। आपके प्लेयर बाहर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, उनकी डेवलपमेंट तो यहीं होनी पड़ेगी ना। तो जब तक आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तब तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक नहीं होगी। आप, ये पुराने वक्तों में मसला ये था कि चले स्ट्रक्चर सारा कुछ था, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पैसे नहीं थे। अब पैसे बहुत हैं, ठीक है, पैसा बहुत है। अगर आप मेंटोर्स की तनख्वाहें देख लें तो पैसे बहुत हैं, पैसा बहुत है, लेकिन आप लगा नहीं रहे उस पर। आप कह रहे हो कि नहीं जी 27 मैच हो जाएं फर्स्ट क्लास के, हमने मैचेस इतने करा दिए हैं आए दिन। अच्छा जी, आप वनडे टूर्नामेंट करा दो, आप T20 टूर्नामेंट करा दो। अब गैप आया पाकिस्तान टीम का तो ये करवा दो। तो पाकिस्तान टीम का गैप से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है तो वो 3, 4, 5, 6 महीने जो चलनी है वो चलनी है। उसका ये नहीं है कि जी अब जो सीरीज कैंसिल हो गई है तो जी नहीं आप इस वनडे टूर्नामेंट करा लो। तो जब आप उसको वैल्यू ही नहीं देते, एक चीज़ को मैं वैल्यू ही नहीं देते, तो आप उसमें बेहतरी कैसे लाओ? मैं इसी बात के ऊपर आना चाहता हूँ, जहाँ पे आपने कहा कि आप उसको वैल्यू नहीं देंगे। अब वैल्यू ना देने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। अनफॉर्चुनेट है, हमने लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव होते देखा, डिपार्टमेंट क्रिकेट की वापसी भी देखी, डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो पोजीशनिंग देखी हमने वो ऐसे मौके पर देखी जहाँ पे प्लेयर भी फटीक हो चुके थे। मेरे ख्याल आखिरी टूर्नामेंट था शायद पूरे साइकिल का, उसके अंदर ना हमें बेस्ट प्लेयर्स मिले, ना हमें बेस्ट फैसिलिटीज़ मिली, इवन दो PTV उसमें चैंपियन हुआ।
but this is the way that we've been going about it. How do you think that we can add more value to it? नहीं, वैल्यू सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, जो कि अगर कोई माने ना माने सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है। डेवोल्यूशन अगर आप करेंगे, अगर पीसीबी, अब इन्होंने कहा कि हम स्कूल क्रिकेट भी देखेंगे, पीसीबी ये सारा कुछ नहीं कर, ये सारा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सॉवरेनिटी दे दें हर इस्लामाबाद को, पिंडी को, लाहौर को, कराची, ला अपनी टीमें खड़ी करो और उनको पहले साल एक दफ़ा दो दफ़ा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, बट इनको अपनी टीम खुद चलाने का मौका दें, फिर देखें स्पॉन्सर आता है कि नहीं। मैं आपको पुरानी बात करता हूँ, जब फैसल बैंक T20 हुआ करता था, अब स्ट्रक्चर ऐसा है पाकिस्तान का कि सारा कुछ इज कंट्रोल्ड बाय पीसीबी जी। फैसलाबाद की टीम, सियालकोट के बाद फैसलाबाद की टीम T20 बड़ा अच्छा खेलती थी, तो एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर आया था फैसलाबाद में, उसने फैसलाबाद का नहीं, फैसलाबाद की टीम मैंने स्पॉन्सर करनी है। उन्होंने कहा जी ये ठीक है, लेकिन आपने स्पॉन्सर करनी है तो आप पीसीबी को करेंगे। उन्होंने कहा ना पीसीबी के साथ मेरा क्या ताल्लुक, मैंने तो फैसलाबाद को करना है। कहते नहीं जी, फैसलाबाद के जो सारा स्ट्रक्चर है वो पीसीबी चलाता है, जो कोच है वो पीसीबी लगाता है, जो प्लेयर्स हैं वो पीसीबी उनको डेलीज देता है। तो आप जब स्पॉन्सर करोगे तो पीसीबी को स्पॉन्सर करोगे, फिर वो देखेंगे कि हाँ ये पैसा उसने, मैंने स्पॉन्सर नहीं करना। तो अगर मैं और आप इस्लामाबाद में रहते हैं या हम पिंडी में रहते हैं, तो अगर हमें कोई शौक़ है अपनी लोकेलिटी से, अपनी टीम से, अगर मैं पिंडी को जाके या इस्लामाबाद को जाके कोई बॉल भी स्पॉन्सर करना चाहता हूँ तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पीसीबी को, तो वो इतना बड़ा मसला डाला हुआ है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आपकी जो स्पेशली जो सिटीज़ में है, जब तक लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ नहीं है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसलिए स्टैग्नेट हुई है क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम जब से लगा हुआ है उसमें ग्रोथ नहीं है। ये जिन टाइम की ये बातें कर रहे हैं तब सेंट्रलाइज नहीं था, ये 2001 में जाके सेंट्रलाइज हुआ है। उसके बाद से सेंट्रलाइज कर करके ये जो ग्राउंडें बंद हुई हैं वो भी सेंट्रलाइज होने की वजह से हुई। सरगोदा का ग्राउंड बंद हो गया, LDCA की टीम बंद होगी, सरगोदा की टीम बंद होगी, ये तब सेंट्रलाइज की वजह से हो रही थी। अगर सेंट्रलाइज ना होता और सरगोदा की टीम ऑर्गेनिकली बंद हो जाएगी, उनके पैसे नहीं, उनका प्ले हो, तो वो अलहदा बात ठीक है। बट जब तक वो आप जिस तरह सारी दुनिया में हो रहा है, सारी दुनिया में जिस तरह चल रही है क्रिकेट, सारी दुनिया में ट्रू मासवा पाकिस्तान के, सारी दुनिया में ऐसी चलती है। इंडिया मुंबई की अपने यहाँ है, समझ आ गई, पॉइंट विक्टोरिया का अपना है, तो जो बेहतरी है वो इसका एक ही तरीका है मेरी नजर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रोस्पेक्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया। शुएब भाई, आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे क्रिकेट की बेहतरी पाकिस्तान में, डिपार्टमेंट क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकता है? पहले तो 3-4 आइंस्टाइन अपने साथ जो अच्छे हैं उनको तो हाथ जोड़ लो। इट इज द utmost responsibility of the person who's running the whole affairs. That is his responsibility. Simple as that. अब जैसे चलाना है चला लो, अब दुआ ही है ऊपर, और तो कुछ नहीं हो सकता। इमीडिएटली 2 काम कर लें, फ्री में डेमो दे रहा हूँ, ले लो, इमीडिएटली 2 काम कर लो, ज़्यादा कुछ चलाकियाँ लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है इसको खोल दें, मेहरबानी। और उनके सेकंड टियर के डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है, जो उन्होंने क्वालिफाई करना है वो खोल दो। रीजनल क्रिकेट को उनको वापस कर दो हाथ जोड़ के। सर शेखुपुरा आप ले लो, सरगोदा आप ले लो, साहिवाल ले लो। साहिवाल की टीम ही कोई नहीं है ग्रेड 2 में, मैं खेला हूँ साहिवाल। अच्छा ग्रेड 2 में खेल कौन रहा है? मंजूर लाई, जोर लाई, लो जी ग्रेड 2 खेल रहे हैं, कमाल हो गई यार। पिंडी की ग्रेड 1 भी जीत रही है, पिंडी ग्रेड 2 भी जीत रही है, ग्रेड 2 भी हो रहा है, ग्रेड 1 भी हो रहा है। ठीक है जी, आप डिपार्टमेंट के अपने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ये बोझ उतार लो ना। वो तुम्हें किसने कहा है कि उठा कर रखो? इतना नहीं कर सकते, इतना कोई दिमाग नहीं है। True. इतना खाली रीजन को दे दो, रीजन अपना 19 भी करा लेगा, अपनी लीग्स भी करा लेगा, डिपार्टमेंट अपने बच्चे भी संभाल लेगा, 200 300 400 नौकरियां भी दे देगा। ये कर लो, उसके बाद एक काम आप कर लो, अंडर 19 के, अंडर 16 के, पाकिस्तान ए के, अंडर 20s के, तुम टूर जाके प्लान कर लो, बस दैट्स इट। मेहरबानी करो। आई थिंक मेहरबानी। और किस तरह, और क्या कितना ही करना है? नहीं, थैंक यू सो मच। बाकी तो और तो लंबा चौड़ा प्लान पड़ा हुआ, वो दिया तो घबरा गए उस पर। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, पॉइंट वेल टेकन एज वेल। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ऑब्वियसली उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बड़े अच्छी राय दी है, और हम चाहते हैं कि शायद अथॉरिटीज़ जो है
वो इस बात को ज़रूर गौर से सुने। हम ज़रा एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये मेहरबानी मैं अपने मौजूद मेहमान पर करना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो वाइट बॉल कोच हैं ज़रा उनके हवाले से बात करना चाहते हैं, मोहम्मद रिजवान बाबर के हवाले से बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। ख़वातीन वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रा, चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो पाकिस्तानी कौम की पल्स है, एंड वो पल्स जो है वो कभी हमसे दूर नहीं जा सकती, हमारे नज़दीक ही रहती है। वो इतनी पल्सेटिंग हो जाती है एट टाइम्स कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। अब जो ताज़ा तरीन है शेख भाई वो ये है, या बाजिद भाई, दोनों के लिए मैं दोनों की राय जानना चाहता हूँ। वो ये कि जब भी हमारा फॉरेन कोचेज़ के साथ एक आयरनी हमारी ज़रूर रही है, वो यही रहती है कि जी वो टीम के साथ नहीं होते, वापस चले जाते हैं। अभी भी जो ये डेवलपमेंट कैंप लगा हुआ है, इसमें माइक हैसन मेरे ख्याल पहले दिन शायद गालबन मौजूद थे, उसके बाद वो अब मौजूद नहीं है। किधर गए? तो अगर वो स्किल्ड अगर न्यूजीलैंड गए तो अगर वो स्किल डेवलपमेंट जो है वो की जा रही है तो उनको कैसे पता चलेगा? उसमें दो चीज़ें कि एक तो अगर हमने दो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप आ रहा है, उसके बाद अगले साल हमारा T20 वर्ल्ड कप भी। अगर हमने शाहीन को, बाबर को, रिजवान को स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना है तो हमें कैसे पता चलेगा? या तो अगर हमने नई टीम बनानी तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन कौन से खिलाड़ी का स्किल डेवलप हुआ है? पहले हमें क्या पता चलेगा कोच का बार है? हाँ, ये जरूरी सवाल है पहले हमें कैसे पता चलेगा वो बताओ कि वो वापस नहीं नहीं यार, स्कीम ऑफ थिंग्स में बाबर को होना चाहिए, शाहीन को बिल्कुल होना चाहिए, स्टार फास्ट बॉलर है, रिजवान को होना चाहिए। रोल आइडेंटिफाई करते हैं तो देख लेते हैं, बिग बैश में भी देख लेते हैं। आई एम श्योर दे गोना एबल टू एनहांस द स्किल एंड इन टाइम्स टू कम दे विल बी कंसिडर्ड। व्हाई दे नॉट इन द T20 फॉर्मेट? दिस इज डिस्ग्रेसफुल। यू ड्रॉपिंग मी फ्रॉम द वनडेज एज अ फास्ट बॉलर। यार नींद नहीं आती थी यार, ये कैसे हो सकता है कि मैं ड्रॉप हो जाऊं? नहीं हो सकता। इज दैट नॉर्मल फॉर यू? No, it's not. So I think that they should take this disgrace upon their sleeves and then say, "Yeah, I'll showcase my talent and come back." ठीक है। And scheme of things में हम वापस आएंगे। Anyways, but my hunch is कि they are looking on other way, which is Mike Hayson अब दूसरी टीम बनाना चाहता है और वो टीम खड़ी कर लेगा 6-7 बंदों की, 8 बंदों की टीम खड़ी कर लेगा। उसमें शाहीन का डेफिनेटली वापस आना बनता है, वो आ जाएगा। एंड अगेन आई थिंक फॉरेन कोचेज यहाँ रहते नहीं, एक कोच रहता था और वो यहीं रहता था, बॉब वोल्मर जी, और अपनी पूरी टीम के साथ रहता था तकरीबन 6, 7, 8 महीने वो यहीं रहता था। जी। तब पाकिस्तान क्रिकेट भी घर में बहुत खेलता था। लकीली उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया इंग्लैंड टूर से, यहाँ पे लोकल जो थी। फिर बाद में कहा यार पेस तो चाहिए होगी इस रणों पे, मैंने कहा बुला लो। तो बुलाया, फिर हम सीरीज जीत गए। तो दो 3 प्लेयर ऐसे थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बुला लो यार, खैर बड़े आइंस्टाइन निकले यार कि बुला ले बुला ले यार, बुला लो। और सीरीज जीत गया। क्या बात है। अच्छा, इस पूरी कॉन्वर्सेशन में ना एक और पॉइंट जो मुझे लगता है थोड़ा सा अंडर शेडो रह गया है, वो जो माइक हैसन वाला मैं पॉइंट रेस कर रहा था जिसमें वो खुद मौजूद नहीं है इसके यार डेवलपमेंट का पहले मतलब यार शिजात, कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसको दो ना अथॉरिटी यार, उसको अथॉरिटी दो, उनको कहें सर आप फर्स्ट क्लास में भी बैठे हैं, 19 में भी बैठे हैं 6 महीने लगाए थे। जी, मैं कोच, मैं चेयरमैन PCB होता, मैं कहता सर बैठे जी आप अपनी टीम बिठाएं, ये इख्तियारात हैं, ये आपके पास है, फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें। हम स्ट्रक्चर आपको बना के देते हैं और इसे स्टिक करते हैं और ये अनाउंस कर देते हैं, और खुदा का वास्ता ये चेंज ना करना, डिपार्टमेंट्स को ना छेड़ना। वो बहुत अच्छी क्रिकेट कराते हैं, 24 डिपार्टमेंट है जी, कितने लड़के खेल लेंगे? वो ट्रू, 2000 बंदा तो खेल ही लेगा ना। रीजन है 22-24 रीजन है, कितना बंदा खेल लेगा? अब उनके अंडर 19s भी हैं, क्लब क्रिकेट है, कितनी रिवाइव होगी? क्यों? वो ठीक कह रहा है ना यार, जाने दो ना यार, कितना उसको सेंट्रलाइज्ड करके उसको दबोच के बैठना है, क्यों करना है? पिंडी ने तो 2 ग्रेड की टीमें बना ली थी अपनी। थोड़ा जो फंड मिलता है वो जारी कर दो, ना ज़ाया करो कोचेज की तनख्वाह पे, वही पैसे इधर लगा दो रीजन्स पे और डिपार्टमेंट्स पे लगा दो, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दो, ग्राउंड दे दो। और यार डिपार्टमेंट को ग्राउंड भी नहीं चाहिए तुम्हारे, जी, खुद बना लेंगे। ट्रू। तो समझा बात? तो ये अगर उनको इख्तियारात दे दिए जाए माइक हैसन को और ऐसे कह दें मेरे भाई ये 3 साल का प्लान है, तू ठहर जा,
तो कर कुछ ना कुछ तो कर देगा आपका। ये तो शुएब भाई मैं समझ गया हूँ ना, हाँ। ये तो मैं समझ गया हूँ, हमारी ऑडियंस भी समझ गया है। फिर? मैं तो बादल भाई की भी इस पे टेक ले लेता हूँ, ले और वो बात सिर्फ ये है कि जब स्किल डेवलपमेंट कैंप लग रहा है, वहाँ पे जिनके स्किल्स डेवलप किए जा रहे हैं, माइक टायसन को मुझे कैसे पता ऐसे- चलेगा जब वो न्यूजीलैंड में बैठे होंगे कि भाई किसका स्किल डेवलप हो गया, किसको यूटिलाइज करना मैं है। तो एक कहाँ बात पे। बता दूं, गोरा ना टाइम टेबल और स्केड्यूल के साथ चलता है। वो नहीं कल ख्वाब आया तो परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में आना है तुझे पाइन, नहीं भाजी मेरी कमिटमेंट है, क्रिसमस है, गुड फ्राइडे आ रहा है, बच्चे की ग्रेजुएशन आ रही है, वो नहीं देखता ये चीजें। हाँ जी दसोगे। जी बॉस। मुझे ऐसे लगता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि माइक हेसन ने जो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये माइक हेसन ने नहीं करवाया। ये माइक हेसन ने सिर्फ वो करवाया था जिसमें उसने ब्रॉडर जो वाइट बॉल के क्रिकेटर्स थे उनके सारों के साथ उसने देखना था। उसमें शाइन भी आया था, बाबर भी आया था, सब आए थे। जो तस्वीरें भी आई माइक हेसन के साथ, तो माइक हेसन ने जो कोर तो उसने देख लिया होगा, बट उसने ये बार बार इसका कप्तान सलमान अली आगा भी कह रहा है, माइक हेसन भी सीरीज़ के दौरान भी ये कह रहे थे कि हम 25 से 30 लड़के हमें चाहिए। मुझे ऐसे लगता है, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट मुझे ऐसे लगता है कि माइक हेसन ने जो वो स्किल डेवलपमेंट प्लान, ये प्रोग्राम तो उसके बाद शुरू हो गया ना, वो 2-4 दिन जो उसने सारों के साथ, शाइन के साथ भी, बाबर के साथ भी, रिजवान, ये जो बड़े प्लेयर्स थे इनके साथ भी, बाकी और जो परफेक्टली के प्लेयर थे वो भी उसमें थे, उनके साथ उसने मतलब वो ये नहीं स्किल डेवलपमेंट नहीं कह सकते, लेकिन वो उनको बेसिकली अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में उनको इन रखा है ताकि कम्युनिकेशन हो। ये ना हो कि जी बाबर से मिला ही नहीं और चला गया है और रिजवान से मिला ही नहीं। वो मुझे लगता है कि वो 2-3 दिन जो वो उसके थे। ये जो बाद में जो कैंप लगा है, अब हम क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, हम कह रहे चला गया है, लेकिन ये जो बाद में जो कैंप लगा है, ये मेरा नहीं ख्याल कि माइक हेसन ने कहा कि जी कैंप लगा दो, ठीक है। ये उसके अथॉरिटी, ये पीसीबी ने अपने तौर पे कैंप लगाया है। ये जो स्ट्राइक फोर्स कैंप जो रज़ाक ट्रेनिंग, ये तो पहले भी लगा था, ये माइक हेसन से पहले भी लगा था, ये दोबारा लगा है। जो वो पावर हिटिंग जो आप देख रहे हैं, ये तो स्ट्राइक फोर्स कैंप एक बीच में पहले भी लगा था, तो ये रज़ाक वाला कैंप तो पहले भी लग चुका है। तो ये उन सारों के साथ और सारे 3-4-5-6 कोचेस लगा के, तो ये तो मेरा ख्याल पीसीबी ने अपना डिसीजन लिया कि जी वो माइक हेसन ऑन बोर्ड या ऑन बोर्ड था या नहीं था, लेकिन उसका इससे ताल्लुक मेरा नहीं, मुझे नहीं लगता। कर रहे तो कर लो, और कर लो तो कर लो, और वो स्केड्यूल वाली बात है, देयर वेरी अपराइट ऑन स्केड्यूल। अब एक और बात यहाँ पे शुएब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट मैं उसको इस तरह भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फर्ज करें कि मैं आज तक कभी स्कूल नहीं गया, पहले ग्रेड में जाना है, और एक बच्चा जो है वो 10 साल से स्कूल में है ऑलरेडी। अगर हम इसको ही बाबर रिजवान के ऊपर भी प्लेस करते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट कैंप लग रहा है, अब वो खिलाड़ी जो कि अभी नए इंडक्टीज हैं, जिन्होंने अभी खेलना शुरू किया है, और वो खिलाड़ी जो 10 साल से खेल रहे हैं, मेथोडोलॉजीज डिफरेंट होंगी। क्या उन सब का कैंप एक ही साथ लगना चाहिए? क्या उनकी स्किल डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी भी सेम होगी जो उस खिलाड़ी की होगी जो शायद अभी साल खेला या 2 साल खेला? मैसेज ये है कैंप का कि यार वैसी क्रिकेट खेलो ना जिस दुनिया खेल रही है, ठीक है। हमें आप जैसी क्रिकेट नहीं चाहिए। उधर भी कल जो जैसे बल्ला ठीक नहीं जा रहा था। वो क्रिकेट नहीं चाहिए ना। ठीक है। Why they been dropped from the team? जी दिस इज द रीजन ना यार, वो फॉर्मेट वो नहीं खेल रहे, वो नहीं खेल रहे ना। अब नए आओ, बताओ, उसके लिए माइंडसेट को डेवलप किया जा रहा है, और उसका डिस्प्ले सलमान अली आगा ने करके दिखाया, बच्चों ने करके दिखाया। सो आई थिंक पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स दैट वे। माइक हेसन जब फुल इन चार्ज जब आ जाएगा वापस और पूरा देख लेगा, तो आई एम श्योर, आई एम रियली श्योर दैट ही स्टेज ऑन दिस जॉब फॉर कपल ऑफ ईयर्स और अप टू 3 years। ठीक है। और चेयरमैन साहब भी रहे 3 साल, ताकि कंटिन्यूशन एक चलती रहे, और जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक कर लें यार, और उसको उसमें भी हिस्सा दे दें हसन को कि यार तो देख ले यार सारा कुछ, ठीक है। जो तुझे पसंद आता है डिपार्टमेंट में ये वो, लेकिन ऑटोनॉमी यार दे दो ना यार, ऑटोनॉमी दे दो, बस Decentralize कर करो जरा इसको। बस कर दो यार, थक गई हैं टीमें तो क्या क्या की। तो चेयरमैन साहब तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल है अगले 3 साल जरूर रहेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपने कैंप लगाना है तो सेपरेट फॉर्मेट का सेपरेट कैंप लगना चाहिए। T20 का अलग जो प्लेयर्स आपने आइडेंटिफाई किए, T20 का अगर आपने स्किल सेट बनाना है तो वो अलग होना चाहिए, और अगर आपने वनडे और टेस्ट मैच का वो अलग होना चाहिए। तो आपको वो भी आपने देखना है कि कौन से प्लेयर्स को कहाँ पे आपने डेवलप करना है। अगर आप सबको एक ही मोड में वो जो टेस्ट प्लेयर है और वनडे प्लेयर है सारा कुछ खेल रहा है, उसको भी आपने T20 के स्किल सेट में रखना है, और जो T20 के स्किल सेट वाला प्लेयर है उसको आपने टेस्ट मैच में भी रखना है। तो वो आप अगेन, हम तो सिलेक्शन में कहते हैं ना कि
T20 के प्लेयर को आप टेस्ट मैच खिला देते हो, तो लेकिन अगर आपने स्किल डेवलपमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक्चुअल स्किल डेवलपमेंट की पर्पस से एक कैंप लगाया है, तो उसमें फिर ये भी आप सेग्रीगेट कर ले, आइडेंटिफाई करें कि जी हमें वाइट बॉल के कौन से प्लेयर हैं, मतलब वाइट बॉल नहीं, T20 के कौन से प्लेयर हैं, और टेस्ट मैच और वनडे, क्योंकि टेस्ट मैच और वनडे की स्किल्स ज़्यादातर करीब करीब हैं। T20 इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। तो आप उसको सबको मिक्स ना कर दें, जब सबको मिक्स करेंगे तो फिर मसला होगा। आपने बाबर रिजवान की बात की, आई डोंट नो कि बाबर रिजवान को आप इस वक्त उनकी बैटिंग चेंज करके पावर हिटिंग करवा के उनका जो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है उसको आप वीकन करेंगे, वो बड़ा मुश्किल काम है कि इस वक्त रिजवान अपनी बैटिंग चेंज करके जी बिल्कुल पावर हिटर बन जाए, या बाबर अपनी बैटिंग चेंज करके जो उसकी टेक्निकल जो उसकी स्ट्रेंथ है वो ख़राब करके उस तरफ चला जाए, वो ज़रा मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी टेस्ट मैच के लिए रखो ना यार, क्या कितनी बड़ी साइंस है यार, कितने में लंबे प्रोग्राम कर दिए हम, 3 प्रोग्राम कर दिए। वो टेस्ट मैच के प्लेयर टेस्ट मैच में रख लेते हैं, वनडे में जरूरत है वनडे में रख लेते हैं, T20 के नए बच्चे आ रहे हैं बस ठीक है वो बना लेते हैं। एग्जैक्टली, सो वेरी क्विकली यू नो बिफोर वी रैप इट अप, ऑब्वियसली आगे सर बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, मे बी T20 एशिया कप ऑब्वियसली या T20 वर्ल्ड कप। अब जब हम एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, तो टीम कॉम्बिनेशंस को कैसे देखते हैं आप, टीम कॉम्पोजिशंस को कैसे देखते हैं, क्या शाहीन और बाबर फिट इन हो सकते हैं, क्या पाकिस्तान इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट? क्योंकि अभी आपने खुद ही एतराज़ भी कर दिया कि यार ये जिस तरह की स्किल डेवलपमेंट हो रही है इसको आप पहले सेग्रीगेट तो करो कि T20 अलग करो, वनडे अलग करो। देखिए जहाँ पे एशिया कप होगा वहाँ पे आपको एक ऐसा यूएई में अगर होगा तो आप एक बैटर ऐसा अफोर्ड कर सकते हो जो कि 20 ओवर खेल जाए, तो वहाँ पे आपको एक बैटर की गुंजाइश है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखे यूएई में स्पेशली जहाँ पे थोड़ा सा बॉल ग्रिप करे, वहाँ पे 1 to 6 या 8, 10 तक वो पावर हिटर्स आप भर लेंगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। शाहीन का तो बनता है वापस आना, तो जो वो आपको इशारा तो मिल गया है, क्योंकि वो माइक हेसन ने ख़ास तौर पे वो जो लड़के बुलाएं तो आपको इशारा मिला है कि ये लड़के बाहर नहीं हैं, इनको हमने राइट ऑफ नहीं किया, ये वापस आ सकते हैं। बट वापस अगर आएंगे तो जो टीम का गेम प्लान है, जो भी हम सेट करेंगे उसके मुताबिक खेलना पड़ेगा। अगर आप नहीं खेलोगे, अगर आप उस पर नहीं अडेप्ट करोगे तो फिर नहीं आ सकते। अब वो ज़माने नहीं है कि आप एंकर के साथ खेलोगे, तो वो जो इशू है वो सॉल्व करना पड़ेगा, और उसी पे मेरे ख्याल ज़्यादा डिस्कशन हुई होगी। ओके वंडरफुल। फिर भाई पाकिस्तान इन द राइट डायरेक्शन? 100% नो। नो ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, कुछ पता नहीं किस पास से जा रहे हैं। एक दिन एक टूर्नामेंट कराते हैं, कल कुछ और कराते हैं, परसों कुछ और करा देंगे। So yeah, good luck to them. Thank you so much. Thank you so much. I think that the legends have spoken, ladies and gentlemen. Thank you so much, Mr. Shoaib Akhtar. Thank you so much, Mr. Bazik Khan, for being with us. Lovely to be in conversation with you. And you know, for all of these past 3 days that we've been on air, ladies and gentlemen, I think that these past 3 days have been heartwarming. From Sanami to being inducted and to talking about domestic cricket of Pakistan, I think it looks like as if people over here, you know, in the studios have always made sense, and the authorities out there really need to make sure that they make sense as well, because until and unless that they are not going to make sense, I don't think Pakistan's cricket is going to be in the right direction. सब लोग बहुत दिल से बात करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहते हैं, जैसे हमने पास्ट में देखा है, और हमें उम्मीद है, हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम ऐसे ही देखेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एक हमारे खिलाड़ी है जो मिसिंग होंगे हमारी टीम में, लाहौर होंगे, लेकिन हम उनसे राब्ते में रहेंगे। गेम ऑन है। अल्लाह हाफिज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।